मेरे पास एक पेशेंट थी कुछ 2-3 माह पहले। उसने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक ऐसे बंद कमरे में हूँ जहाँ पे बहुत अंधेरा है, जिसका ना कोई दरवाज़ा है ना कोई खिड़की है, और अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। लेकिन जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो उनको मैं यही फील कराती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो ये इंसान है ये किस चीज़ को गो थ्रू कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी औरतें घर बैठे हुए या मर्द घर बैठे हुए इस चीज़ को फील कर रहे होते हैं लेकिन किसी से शेयर नहीं कर पाते। ये जो सिम्टम आपने बताया है ये डिप्रेशन का सिम्टम है। दिस इज अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, जिसमें हम ये फील कर रहे होते हैं कि आपकी लाइफ वर्थलेस हो चुकी है, आपकी ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं है। अब इसका हल जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास है या साइकेट्रिस्ट के पास है, क्योंकि डिप्रेशन एक जहनी मर्ज है। ये आपको अल्फाज में तो वो बयान कर पा रही है लेकिन वो इसको बता नहीं पा रही कि मैं डिप्रेशन में, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे स्टिग्मेटाइज कर दिया जाएगा कि ओ मुझे तो जहनी बीमारी है, जहनी दबाव का शिकार हूँ। तो ये डिप्रेशन की एक अलामत है कि जिसमें इंसान होपलेस हेल्पलेस फील करता है, उसको भूख नहीं लगती, उसको प्यास नहीं लगती, उसका किसी चीज़ पे फोकस नहीं रहता। तो डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो आपको अगर ट्रीट ना की जाए तो मौत की तरफ लेके जाती है, क्योंकि बेमकसद ज़िंदगी, मुश्किल में ज़िंदगी, जो आपने बताया कि बंद कमरे में जीता हुआ इंसान कितनी देर जी लेगा। ट्रू। उसकी सोच एक बंद कमरे से बाहर नहीं निकल रही तो वो आपको मौत की तरफ ले जाती है। तो डिप्रेशन को हमेशा कवर करना चाहिए, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और हमेशा आपको किसी डॉक्टर, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या इनिशियली आप एक फिजियोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं। घर पे कैसे खुद ठीक कर सकते हैं ये बताओ, क्योंकि देखो हर बंदा नहीं जाना चाहता, नहीं शेयर कर सकता, वो क्या करे? जो घर पे है वो ठीक, ये मसला होगा नहीं। अच्छा। क्योंकि आपकी जो है ना साइकोलॉजी में आपके ब्रेन केमिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, उस लेवल पर चले गए होते हैं कि आप बगैर मेडिकेशन के या बगैर थेरेपी के या बगैर बात के इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे भी तो ये वापस आएगा, ये रिवर्स होगा और आप बार बार उसी मसले का शिकार होंगे। तो बेहतर ये है कि जिस तरह बुखार को आप खुद पैनाडोल खा कर ठीक कर लेते हैं ना, तो ये बुखार नहीं है ये आपकी दिमाग की केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो चुकी है। आपके दिमाग का वो जो एक वर्ड कहते हैं केमिकल डिस्टर्बेंस, दिस इज अ केमिकल डिस्टर्बेंस। जिस तरह आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस के लिए जब तक आप मेडिसिन नहीं देंगी, वो जितनी मर्जी फूड सप्लीमेंट्स खा लें, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, वो हार्मोन ठीक नहीं होगा जब तक कि उसके लिए कोई सप्लीमेंट नहीं दिया जाएगा या कोई मेडिसिन नहीं दी जाएगी। तो इसी तरह से दिस इज़ अ हार्मोनल एंड न्यूरोट्रांसमिटर फंक्शनिंग है। तो अगर कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है तो वो घर में नीम हकीम खतरा है जान बन के उसको ठीक करने की कोशिश ना करें। ऑल्दो रिलीजन में बहुत ज़्यादा पीस है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत पीस मिलता है इंसान को, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ 100% सोल्यूशन। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। एक्सरसाइज भी इसका एक सोल्यूशन है। बहुत रिसर्चेज आई हैं जी के डिप्रेशन में एक्सरसाइज बड़ी बेहतर है और फ़ायदा होता है, लेकिन जो केमिकल इम्बैलेंस है उसको 100% मेडिकेशन की ज़रूरत है। और कुछ लोगों की डिप्रेशन इस सिवियर लेवल पे होती है कि दवाई के बगैर दे कांट कम बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। अच्छा, हम देखते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में बुली बहुत कॉमन है, करना एक दूसरे को, तो उससे बच्चे गुजरते हुए आपने देखे हैं, और किस किस तरह की बुली होती है, पहले तो उसकी एग्जांपल दे दें, फिर उसकी कोई ट्रीटमेंट बताए कि बच्चा उसे खुद कैसे हल करे। देखिए, बुली तो एक ऐसा मसला है कि जो छोटे बच्चे से लेके बड़ा बच्चा, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे, मैं यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों के साथ डील करती हूँ तो वो भी फेस करते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि आपकी जो सेल्फ इस्टीम है, यानी कि आपकी जो शख्सियत के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या शनाख्त है, मेरे अंदर क्या प्लस पॉइंट्स है, उसके बारे में बच्चे का सेट ऑफ जो बिलीव सेट है वो वीक है। आजकल आपने इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जब मदर्स ट्रेन कर रही हैं अपने बच्चों को, जब उन्होंने स्कूल जाना है तो उन्होंने कैसे नेगेटिव बातों के जवाब देने हैं। ये आज की जनरेशन में मदर्स ट्रेन कर रही हैं बच्चों को। आज से पहले की जनरेशन में मदर्स ने कभी ट्रेन नहीं किया। बच्चे मसला लेकर अपनी अम्मी के पास आते थे, मुझे उसने बुली कर दिया, मुझे मोटा कह दिया, मुझे काला कह दिया, मेरे बाल खींच दिए, इस तरह कर दिया। आज की मदर्स ट्रेन कर रही हैं अपने बच्चों को कि हाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड बैक टू नेगेटिव कमेंट्स। इफ समवन सेज कि आपका वेट ज़्यादा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आई एम हैप्पी विद दैट। अगर आपको कोई कहता है आपका तो कॉम्प्लेक्शन ऐसा नहीं है तो यू शुड से आई एम हैप्पी विद दैट बिकॉज गॉड क्रिएटेड मी दैट वे। आजकल अल्लाह ताला, आप मदर्स जो हैं वो बच्चों को ट्रेन कर रही हैं। हमें अपने यंगस्टर्स को भी ट्रेन करना चाहिए कि आपकी अपनी जो शख्सियत है उसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई बाहर से आके उसको हर्ट ना कर सके। लोग आपकी कमजोरियों पे ही आपको बुली करते हैं ना। आपकी कोई सलाहियत है जिसमें आप वीक हैं, या आपका रंग है, आपका वजन है, कुछ भी, वो आपको बुली करते हैं, उनको एंजॉयमेंट होती है और वो उस चीज़ से
मतलब उनको प्लेयर हासिल होता है। और बुली करने वालों की भी पर्सनैलिटी भी अगर बात करें, बहुत लंबी बात हो जाएगी, उनकी पर्सनैलिटी भी कुछ अच्छी नहीं होती। क्योंकि एक अच्छी फैमिली का हेल्दी बच्चा कभी भी किसी को बुली नहीं करेगा। एक बच्चा जो अपनी फैमिली में ये देखता है कि इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस कि किसी को भी आप जलील कर सकते हैं, किसी को भी ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, तो वही हरकत करेगा। तो जो बच्चा इस फेज से गुजर रहा है, चाहे वो छोटी उम्र का है चाहे वो बड़ी उम्र का है, उसकी अपनी शनाख्त जो है उसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और जो भी मैं हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ। और जिन भी मामला पे आपको बुली किया जा रहा है उनके बारे में आप उसकी थॉट को चेंज करें, उसको रैशनलाइज करें कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसे लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मैं वो हूँ जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ। एंड बिलीव मी, सब बहुत अच्छे हैं। क्या ये खुद को बता देने से सब ठीक हो जाता है? हाँ जी, बहुत हद तक ठीक हो जाता है, क्योंकि हमें अपने आप को सेल्फ सजेशंस देनी पड़ती हैं। जो हमें अपनी ज़ात से मोहब्बत करने का खुद शुरुआत जो है अपनी ज़ात से मोहब्बत से करनी चाहिए। वो कैसे करें? वो हम इस तरह करें कि हमें देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कैसे यूनिक बनाया है दूसरे लोगों से। हमारे अंदर हमारी, चाहे हमारे सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक अगर हम देख लें, हमारे अखलाक देख लें, हमारा करियर ओरिएंटेशन देख लें, हमारे लोगों के साथ ताल्लुकात देख लें, हर मामले में हम दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हैं। हम चलते फिरते एसेट्स हैं। वी आर ऑल एसेट्स। वी आर एसेट्स। हम ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जो दूसरे बंदे हमारी जगह नहीं ले सकते। अल्लाह ताला ने अगर फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ बनाए हैं ना लोगों के, तो अल्लाह ताला ने आपकी पर्सनैलिटी के हिस्से भी मुख्तलिफ बनाए हैं। अगर जो मैं कर सकती हूँ ज़िंदगी में लोगों की, वो आप नहीं कर सकती हूँ। जो ज़िंदगी में आप लोगों की कर सकती हूँ वो मैं नहीं कर सकती। अगर मैं आपको देख के जेलस होंगी और फटीग का शिकार होंगी, आप मुझे देख के होंगी, तो हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। आप अपनी डोमेन में कामयाब है, मैं अपनी डोमेन में कामयाब। जो कामयाब नहीं भी हैं वो कोई ना कोई पर्पस लाइफ में सर्व कर रही है। इवन घर में बैठी हुई एक माँ जो पर्पस सर्व कर रही है, वो शायद एक प्रोफेशनल खातून भी नहीं सर्व कर रही। एग्जैक्टली, वो सबसे बेहतरीन है। आजकल मैंने फील किया कि मदर्स को बड़ा फील होता है कि अगर जब तक हम कुछ जिंदगी में करेंगे नहीं ना, तो हमारा कोई मकाम नहीं है। मुझे ये लगता है जो घर बैठी हुई औरतें होती है ना, जो घर का काम, बच्चे, यार उनको सैल्यूट है कि घर का काम करना, 24 घंटे उसी चार दीवारी में रहना, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना, लिटरली मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ। बजाय उसके कि जो बाहर निकल रही हैं, ठीक है वो भी बहुत कुछ कर रही हैं, जो कर सकती हैं वो औरतें कर रही हैं, मर्द कर रहे हैं, लेकिन जो एक चार दीवारी में रह के औरत अपने बच्चे की अगर अच्छी तरबियत कर देती है ना, तो मैं कहती हूँ उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और एक अच्छा मर्द या एक अच्छी औरत जो आपने बनाई है, वो माशरे को या ठीक कर सकती है या बर्बाद कर सकती है। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ कि हमारे पास ज़िंदगी में जो एसेट्स हैं जिन पे हमें काम करना है, जो हमारी ज़िंदगी की जो बेसिक एसेट्स हैं जिन पे हमने काम करना है, वो हमारी औलाद है। ट्रू। अगर हम माशरे को एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मर्द और एक अच्छी औरत दे के नहीं जा रहे, तो हम वहाँ पे फेल हो रहे हैं। हम घर बैठ के फेल नहीं हो रहे। एज अ हाउसवाइफ या एज अ मदर एट होम, यू आर नॉट गेटिंग फेल्ड। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो और आते ही अपने बच्चों पे चीख रहे हो, वही जो आपके बॉस ने आप पे चीखा है, तो क्या आप एक अच्छी माँ बन सकते हो? नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। आपको हमेशा, अगर आप काम भी कर रहे हो, तो आपने अपने बच्चों को तवज्जो देनी है, उनके साथ बैठक करनी है, बैठना है, आपने उनके मसलों को भी सुनना है। ये वर्किंग वुमेन्स के लिए और वर्किंग वुमेन और वर्किंग मदर्स के लिए मेरा पैगाम है कि बच्चों को जो निगहदाश्त आप दे सकती हैं, वो घरेलू काम काज करने वाली खवातीन नहीं दे सकती। हमने अपने बच्चों को बेहतर बनाना है, ना कि उनको एक ऐसा माइंडसेट बना दें, एक ऐसा माइंडसेट दें कि जो उनको पीछे लेके जाए। हमने अपने बच्चों को बेहतर करना है, और हमारा जो ज़िंदगी का मेन मकसद है वो अच्छी नस्लों को आगे परवान चढ़ाना है। पैसा कमाना, नाम बनाना, फेम हासिल करना, ये तो सेकेंडरी है। जो पहला मकसद है वो अच्छी नस्लों का परवान चढ़ाना, अच्छे इंसानों को इस माशरे में इंस्टिल करना, जो कि हमारे जाने के बाद भी हमारे लिए सदका जारी है और हमारे लिए एक रिसोर्स का काम कर सके।